हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 में हम अपना थर्ड टॉपिक कवर करने लगे हैं। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास। अब एक गिवन मॉलिक्यूल का हम मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल होता क्या है? एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर जिसको कंबाइन करके हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब मेरे को CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कार्बन का एटॉमिक मास, ये मैंने एटॉमिक मास लिखे हैं एलिमेंट के सिंबल के साथ सो दैट आपको इजिली कवर हो जाए। कार्बन का एटॉमिक मास इज 12, तो मैं लिखूंगा 12। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? एक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्लोरीन का Cl मीन्स क्लोरीन, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास 35.5 मल्टीप्लाई बाय कितने क्लोरीन है? 4। ठीक है, दोबारा से देखिए एक बार। कार्बन का एटॉमिक मास 12, कार्बन कितने हैं? 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, क्लोरीन कितने हैं? 4, तो उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे। तो 12 वन सा 12 प्लस 35.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 142। एंड लास्ट में हम सिंपली इसको प्लस कर देंगे इन दोनों को, आंसर इज 154। आप लिखोगे 154 यू। यू इसका ऐसा यूनिट है, हम किसी भी मॉलिक्यूल का जब उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं उसके पीछे एक सिंबल लगाएंगे, दैट इज यू। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगला कैलकुलेट करता हूं C6H12O6, तो आज ये बड़ा सिंपल वे में करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास दैट इज 12, कार्बन 12, कितने कार्बन यहां यूज हुए हैं? 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस मैंने कार्बन का पहले एटॉमिक मास लिखा, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दैट इज 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 6। हमने पहले उसका एटॉमिक मास लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया कि कितने एलिमेंट्स हैं वो। जैसे कार्बन 6 थे तो मैंने उसका 6 से मल्टीप्लाई किया। अगले में हाइड्रोजन 12 है तो मैंने हाइड्रोजन को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड लास्ट वाले में ऑक्सीजन 6 है तो मैंने उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 12 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करा एंड इट केम्स टू बी 72। 12 वन सा 12 मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। एंड 16 6 जब मैं 16 6 से मल्टीप्लाई कर दिया माय आउटकम विल बी 96। अब मैंने इन तीनों को प्लस कर देना है सिंपली, एंड इन तीनों को प्लस करके मेरे पास जो मेरा आउटकम आ रहा है दैट इज 180। 180 यू, यू जरूर लगाना है, ये उसका SI यूनिट होता है। तो 180 यू इज माई रिक्वायर्ड आंसर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अगला करते हैं दैट इज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम मींस Mg का एटॉमिक मास 12, मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे? 1। जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है मेरे पास? 16, कितने हैं? 1। अब कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर हमें कैसे पता लगेगा कि M कैपिटल, M अलग है, G अलग है, O अलग है, या तीनों एक ही है? आपको मैंने कल भी रिकॉग्नाइज करना सिखाया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें M जो है वो कैपिटल, G स्मॉल, मींस ये एक सिंबल है। ऑक्सीजन अलग जो है वो अलग सिंबल है हमारा, तो मींस ऑक्सीजन अलग है, मैग्नीशियम अलग है, Mg। तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, माई आउटकम इज सिंपली प्लस करके 40 यू। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर 4 या 5 एलिमेंट्स होंगे। अब हम ये दोनों करने लगे हैं। NaCO3 मीन्स सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज अमोनियम सल्फेट। NH4 अमोनियम होता है, तो अमोनियम सल्फेट एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। पहले हम सोडियम कार्बोनेट करेंगे, देन हम
अमोनियम सल्फेट करेंगे। सोडियम, सोडियम का कितना है 23, कितने सोडियम है यहाँ पे 1। कार्बन का कितना है 12, कितने कार्बन है यहाँ पे 1। ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, कितने ऑक्सीजन है वहां पे 3, ठीक है। तो 23 वन जा 12 वन जा 12 एंड 16 थ्री जा दैट इज 48, ठीक है। अब हम तीनों को प्लस करके हम अपना रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर मास हम बताएंगे आपको। माय आउटकम इज 83U। अब हम सिमिलरली ये वाला करेंगे, बट यहां पे क्या हो गया NH4 होल ट्वाइस। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट बना लीजिए। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन इज 14, कितने नाइट्रोजन है 1। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने यूज हुए हैं 4। होल ट्वाइस था तो ये 2 आगे आ गया। NH4 होल ट्वाइस, तो ये वाला जो 2 था वो आगे आ गया। प्लस सल्फर का, सल्फर S दैट इज 32 कितने हैं 1। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है दैट इज 16 कितने हैं 4, प्लस 16 इंटू 4, ठीक है। यहां पे बस एक स्टेप का देखने के ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस था, ये 2 था, ये मैंने आपका आगे लिख दिया। तो 2 14 वन जा 14, 4 वन जा 4 प्लस 32 एंड यहाँ पे 16 इंटू 4 एंड दैट इज 64। नेक्स्ट स्टेप, ये 2 ब्रैकेट के अंदर 14 और 4 है, इन दोनों को प्लस कर दिया 18, 32 प्लस 64, 18 टू जा दैट इज 36, 32 एंड 64। अब हम तीनों को प्लस करके हम डिजायर्ड आंसर अपना कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 132U, ठीक है 132U। अब हम ये दोनों करने लगे हैं। सबसे पहले मैं NaNO3 को करूंगा। NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो सोडियम का 23, सोडियम कितने यहाँ पे यूज है 1, प्लस नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन कितने यूज है 1, प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 यूज करें। 23 वन जा 23, 14 वन जा 14 एंड 16 थ्री जा 48। अब यहाँ पे सिंपली मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा एंड द आउटकम इज 85U। अब सिमिलरली इस पे आ जाते हैं हम। एल्यूमिनियम, क्या क्या एलिमेंट कौन कौन से यूज हैं पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। Al एल्यूमिनियम, S सल्फर, O ऑक्सीजन। तो आज ये एल्यूमिनियम का क्या होगा 27, कितने एल्यूमिनियम यूज है 2, प्लस सल्फर का क्या होता है 32, कितने सल्फर यूज है 1, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने यूज है 4। यहाँ पे SO4 का होल थ्राइस है, तो S का और O का होल थ्राइस करेंगे आप, ठीक है। एल्यूमिनियम तो Al2 तो यहाँ पर हो गया, SO4 ये ब्रैकेट के बाहर होल थ्राइस लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे आगे 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे पहले 27 है, तो 27 टू सा मेरा होता है 54 प्लस 3, 32 वन जा 32 एंड 64 जा इज 64, ठीक है। एंड 64 और 32 को जब हम प्लस कर देंगे एंड इट विल बी 96 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 54, ये 3 एज इट इज, इन दोनों को प्लस करके 96 आ गया मेरा। अब 96 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बी 288 प्लस ये 54 मेरा साथ में चल रहा है, और मैं इन दोनों को प्लस करके अपना डिजायर्ड आंसर कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 342U, 342U।
42U। मैंने सिंपली इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, ये मेरे एक बेसिक फॉर्म में मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसके अंदर मैंने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने को सिखाया है। ये मैंने आपको 6 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पे केस फॉर पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 एंड पोटेशियम के लिए हमारे पास एटॉमिक मास 39 होता है। एंड यहाँ पे कैल्शियम यूज किया है, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं। तो कैल्शियम के लिए आप 40 लेके चलेंगे, एक आर्गन का भी 40 एंड कैल्शियम का भी 40। तो यहाँ पे पोटेशियम 39, सल्फर हो जाएगा 32, ऑक्सीजन 16। ये सारे आपसे इजीली हो जाएंगे। ये सॉल्व करके आप मेरे को, अगर किसी का कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको जल्दी सॉल्व कर दूंगा। आई होप इट्स ऑल क्लियर अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। थैंक यू।